जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जब भगवान राम ने भक्त के लिए बनाई रसोई। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था मोहन। वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस घर में पड़े पड़े दिन भर खाता ही रहता और सोया रहता। घर वालों ने कहा, निकल जाओ हमारे घर से, कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, बस दिन भर पड़े पड़े खाते ही रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस दिन भर मंदिर की पूजा पाठ किया करते हैं। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम धंधा तो है नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोला मोहन गुरुजी से बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी होगी। मोहन बोला, ठीक है गुरुजी, वह तो मैं आराम से कर लूँगा। अब मोहन महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। अब मोहन को आश्रम में रहते रहते 1 महीना बीत चुका था। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं हुई थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है और आज हम सभी एकादशी का उपवास रखते हैं, इसलिए आज तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, अगर मैंने उपवास कर लिया तो मैं कल का दिन नहीं देख पाऊँगा। मैं नहीं कर सकता यह उपवास, हमें तो बहुत भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग ज़रूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो अपनी रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर मोहन महाराज चले गए। जैसे तैसे करके खाना भी बनाया। जैसे ही खाना खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था राम जी को भोग लगा देना। अब क्या था, लगा भोला मानस भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। काफ़ी देर पुकारने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो मैं भूख से परेशान हो रहा हूँ और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस तो जानता ही नहीं था कि प्रभु राम साक्षात तो आएंगे ही नहीं, पर गुरुजी की बात मानना भी ज़रूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा जो बनाया है और आपको तो तरमाल खाने की आदत होगी, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वह भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ आकर प्रकट हो गए। अब भक्त असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो कहा था राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। भोला मोहन बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी ही आना। राम जी उसकी बात पर बड़े ही मुदित हुए और प्रसाद ग्रहण कर कर चले गए। अगली एकादशी तक भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। उसने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा सा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और मन में सोचने लगे, लगता है भूख के मारे बावला हो गया है। ठीक है, ले जा और अनाज। बाकी अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा ही मज़ा आता है।
इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी साथ ले आए। इतने लोगों को देखकर भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो दो आए, और आज दो का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही सही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने भंडार गृह में जाकर कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने के लिए चले गए। इस बार मोहन ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ। फिर टेल लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। थोड़ी ही देर में सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा और भोला भाला बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं बनाया? भोला मोहन बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। भोला मानस की बातें सुनकर राम जी मुस्कुराए और सीता माता गदगद हो गई उसके मासूम जवाबों से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु आप? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई और माता सीता ने आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधा प्रसाद लेने आ पहुँचे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं है। भक्त एक कोने में बैठा हुआ है। फिर जाकर पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए ना कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवाय। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। भोला मानस प्रभु से बोला, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख सकते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको मैं नहीं दिख सकता। मोहन ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए वे आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता ना पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु राम ने बनाई रसोई। गुरुजी समक्ष खड़े चुके थे कि मोहन मन का बहुत ही भोला भाला और सच्चा है, और भगवान तो हमेशा ही अपने भक्तों के सच्चे प्रेम को ही ललाहित रहते हैं। मोहन को भगवान के दर्शन की बात सुनकर उसकी माँ ने उसे पर बहुत गर्व महसूस किया। मोहन अब वापस अपने घर लौट आया था। भोला मोहन को विश्वास था कि वो जो भी भोजन बनाएगा प्रभु राम उसे ज़रूर खाने आएंगे। दोस्तों, भगवान की सरल भक्ति की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।